जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन जीना तो सबको आता है, लेकिन इसे सही तरह से योग्य तरीके से जीना बहुत कम लोग जानते हैं। यही तो लक्ष्य है हमारे इस सनातन स्तंभ चैनल का और मेरा आपका अमन। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूं। कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। पिछले अध्यायों में आपने अर्जुन की विषाद की स्थिति और फिर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म करने और कर्म के फल का त्याग करने के बीच के अद्भुत समन्वय को समझाया गया है। यहीं से सच्चे मायने में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री भगवान उवाच। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप एक तरफ तो कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर कर्मयोग की भी। अब आप मुझे निश्चयपूर्वक बताएं कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा एक अधिक कल्याणकारी है। दोस्तों, अर्जुन का यह प्रश्न हम सबके मन में भी उठता है कि आखिर करें तो क्या करें, कर्म छोड़ दें या कर्म करते रहें। इसी भ्रम को दूर करते हैं भगवान श्री कृष्ण। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश नि श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्मों का त्याग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। अमन यहां कहते हैं कि केवल कर्म छोड़ देना उतना लाभदायक नहीं है जितना कि कर्म करते हुए भी मन में फल की इच्छा न रखना, क्योंकि बिना कर्म किए तो जीवन यापन भी संभव नहीं है। श्लोक 3। झेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, वह पुरुष नित्य सन्यासी जानने योग्य है जो न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सरलता से बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, असली सन्यासी वह है जो भीतर से इच्छाओं और द्वेष से मुक्त हो, चाहे वह बाहर से कर्म कर रहा हो। यही सच्ची आजादी है। श्लोक 4। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम्प्यास्थित सम्यग उभयोर विन्दते फलम। बालक ही सांख्य और योग को अलग अलग बताते हैं, पंडित जन नहीं। दोनों में से किसी एक को भी पूर्णतया अपनाने वाला दोनों के फल को प्राप्त करता है। यहां श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान का मार्ग हो या कर्म का मार्ग, दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। इसलिए भेदभाव करना बुद्धिमानी नहीं है। श्लोक 5। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जिस स्थान की प्राप्ति सांख्य मार्गियों को होती है, उसी की प्राप्ति योग मार्गियों को भी हो जाती है। जो पुरुष सांख्य और योग को एक ही रूप में देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। अमन का कहना है कि चाहे आप ज्ञान द्वारा चलें या कर्म द्वारा, अगर निष्ठा शुद्ध है तो मंजिल एक ही है। इसलिए रास्तों को लेकर बहस करना व्यर्थ है। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणा अधिगच्छति। हे महाबाहो, बिना योग के तो संन्यास दुखदायी ही होता है, परंतु योग युक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बिना मन की तैयारी के केवल बाहरी तौर पर कर्म छोड़ देना परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए पहले मन को योग के लिए तैयार करो। श्लोक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त विशुद्ध आत्मा वाला आत्मा पर विजय पा चुका और इंद्रियों को जीतने वाला पुरुष सब प्राणियों की आत्मा में अपनी आत्मा को देखता है। वह कर्म करता हुआ भी कभी लिप्त नहीं होता। दोस्तों, यही तो है कर्मयोग का सार। जब आपका अंतकरण शुद्ध हो और आप खुद पर नियंत्रण रखते हो तो आप कर्म करो, फिर भी उसके बंधन में नहीं बनते। श्लोक 8-9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन् निमिषन् नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला योग युक्त पुरुष
मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा मानता है। वह जानता है कि इंद्रियां सिर्फ इंद्रियों के विषयों में ही वर्तमान रहती हैं। वह देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, सांस लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता और आंख खोलता व बंद करता है। पर यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा होता है, उसके स्वयं के द्वारा नहीं। यहां गहरा दर्शन है। जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है वह समझता है कि शरीर और इंद्रियां तो प्रकृति के नियम से चल रही हैं, असली मैं तो उसका आत्मा है जो सिर्फ साक्षी है। इस भाव से कर्म करो तो कर्म का बंधन नहीं रहता। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से उसी तरह नहीं लिप्त होता जैसे जल से कमल का पत्ता। अमन अपने सनातन स्तंभ के मित्रों से कहते हैं कि यही सबसे सरल और सटीक फार्मूला है। जो भी करो उसे भगवान को समर्पित कर दो और अपने मन से उसके परिणाम की चिंता निकाल दो। फिर आप दुनिया के किसी भी काम में लगे रहो, वह आपको कलुषित नहीं करेगा। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर और सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्म का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की शुद्धि होनी चाहिए, न कि दिखावा या फल की प्राप्ति। यही सच्चा योग है। श्लोक 12। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योग युक्त पुरुष कर्मफल का त्याग करके शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, जबकि अयुक्त पुरुष कामना से कर्म करके फल में आसक्त होने के कारण बंधन में बंध जाता है। दोस्तों, यहां साफ अंतर है। एक तरफ शाश्वत शांति है तो दूसरी तरफ बंधन है। चुनाव आपका है कि आप क्या चाहते हैं। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। हे देहधारी, जो मन ही में सब कर्मों का संन्यास करके इंद्रियों को वश में करने वाला नवद्वारों वाले नगर शरीर में सुखपूर्वक रहता है, वह न तो स्वयं कुछ करता है और न ही दूसरों से करवाता है। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप अंदर से कर्मों के फल की इच्छा का ही त्याग कर देते हैं, तो फिर आप इस शरीर रूपी नगर में बड़े सुख से रहते हैं। आपका मन आपके वश में रहता है। श्लोक 14। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा न तो किसी का कर्तापन ही बनाता है, न कर्मों को, और न ही कर्मफल के संयोग को। ये तो सबका अपना अपना स्वभाव ही है जो प्रवृत्त हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान हमें कर्म करने के लिए मजबूर नहीं करते। ये तो हमारी अपनी प्रकृति, हमारे अपने संस्कार हैं जो हमसे कर्म करवा रहे हैं। भगवान तो सिर्फ साक्षी हैं। श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। परमात्मा न किसी का पाप ग्रहण करते हैं और न ही पुण्य, परंतु ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है, इसीलिए प्राणी मोह में पड़ जाते हैं। अमन कहते हैं कि भगवान कोई जज नहीं है जो हमें पाप पुण्य का दंड दे रहा हो। हमारे कर्म हमारी अपनी प्रकृति के अनुसार फल देते हैं। हम सिर्फ इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं है। श्लोक 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मन तेषामादित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। लेकिन जिन मनुष्यों का ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनके लिए वह ज्ञान परमात्मा को ठीक उसी तरह प्रकाशित कर देता है जैसे सूर्य सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जब अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से मिट जाता है, तब हमारी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। सब कुछ स्पष्ट और प्रकाशमान हो उठता है। श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन निष्ठास्तत्पर आयणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कल्मषा। जिनकी बुद्धि उसी परमात्मा में लगी है, जो उसी के स्वरूप हैं, जिनकी स्थिति उसी में है और जो उसी के परायण हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा पापरहित हुए पुरुष मोक्ष को प्राप्त होते हैं और फिर संसार में लौटकर नहीं आते। दोस्तों,
जब आपका हर विचार, हर कर्म और हर आसक्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में केंद्रित हो जाए, तो फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। ज्ञानी और विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और यहां तक कि चांडाल में भी जो पंडित जन संभाव से देखते हैं, उनकी दृष्टि ही सही है। अमन सनातन स्तंभ के माध्यम से समझाते हैं कि जब आपको सब में एक ही परमात्मा का वास दिखाई देने लगे, तो फिर ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव खत्म हो जाता है। यही है सच्ची समदृष्टि। श्लोक 19। इहैव तैर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता। इसी जीवन में उन्होंने संसार को जीत लिया है जिनका मन संभाव में स्थित है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे लोग ब्रह्म में ही स्थित हैं। जिसका मन हर परिस्थिति में सम रहता है, वही इस दुनिया का सच्चा विजेता है, क्योंकि उसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। श्लोक 20। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिरसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्म में स्थित स्थिर बुद्धि तथा मोहरहित पुरुष न तो प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न होता है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर व्यग्र होता है। यही तो है जीवन का आदर्श। खुशी और गम दोनों को एक समान समझना, सफलता और असफलता दोनों को एक जैसा स्वीकार करना, यही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है। श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जिसका अंत करण बाहरी विषय वस्तुओं के स्पर्श से असंग है, वह अपने अंदर ही जो सुख पाता है, वह ब्रह्म योग में लीन आत्मा उस अक्षय सुख का भोग करता है। दोस्तों, असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपा है। जब आप बाहरी दुनिया से मोह छोड़ देते हैं, तब आपको वह अनंत और अटूट आनंद अपने अंदर ही मिल जाता है। श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख्योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। हे कौन्तेय, जो सांसारिक इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे दुख के ही कारण हैं। उनका आदि और अंत है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें आनंद नहीं लेता। अमन समझाते हैं कि इंद्रियों के भोग क्षणभंगुर हैं और इनके पीछे भागने से दुख ही हाथ लगता है। समझदार व्यक्ति इन अस्थायी सुखों में अपना मन नहीं लगाता। श्लोक 23। शक्नोति है वे सोढ़ू प्राक्षरीर विमोक्षनाथ काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। जो मनुष्य इस शरीर के छूटने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। यही तो है असली योग्यता, अपने गुस्से और अपनी तृष्णाओं पर विजय पा लेना। जो इसमें सफल हो जाता है, वही इस जीवन में सच्चा सुखी होता है। श्लोक 24। योन्त सुखो नरारामस्थांतर ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख मानने वाला, अंतकरण में ही रमण करने वाला और अंतकरण में ही ज्योति स्वरूप है, वह योगी ब्रह्म निर्वाण को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति को बाहरी उत्सवों की नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में आनंद आने लगे, तो समझो वह मोक्ष के बहुत करीब पहुंच गया है। श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मान सर्वभूत हिते रथा। जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, जिनके द्वैध संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं, जिन्हें अपने आत्मा को वश में कर लिया है और जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं, ऐसे ऋषिजन ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मोक्ष पाने के लिए सिर्फ अपना हित नहीं, बल्कि सभी का हित सोचना जरूरी है। जब मन से स्वार्थ खत्म हो जाता है, तो मोक्ष का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम और क्रोध से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले और अपने आत्म तत्व को जानने वाले सन्यासियों के लिए मोक्ष हर तरफ से उपलब्ध रहता है। जब मन, कामना और क्रोध के विकारों से मुक्त हो जाता है, तो व्यक्ति हर जगह, हर पल शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। श्लोक 27 और 28।
स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यथेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। बाहरी विषयों के संपर्क को बाहर ही रोककर और दृष्टि को भौहों के बीच में स्थिर कर प्राण और अपान वायु को नासिका के अंदर समान करके जो मुनि इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करके मोक्ष को ही परम लक्ष्य बनाता है और जिसकी इच्छा, भय और क्रोध जाते रहे हैं, वह सदा के लिए मुक्त है। यहाँ ध्यान और प्राणायाम की विधि का वर्णन है। मन को एकाग्र करने और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए यह एक व्यावहारिक तरीका है। जो इस पर अमल करता है वही सच्ची मुक्ति को पाता है। अंतिम श्लोक 29। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ध्यात्वा मां शांति मृच्छति। समस्त यज्ञों और तपस्याओं के भोक्ता, सब लोकों के महान स्वामी और सभी प्राणियों के सुहृद मित्र रूप में मुझे जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है कि हर कर्म, हर यज्ञ, हर तपस्या का असली भोक्ता तो परमात्मा ही है। उसे सबका मित्र समझो और हर काम उसे अर्पण कर दो। इसी ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह था गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का सार। इसमें कर्म करते हुए भी कैसे मुक्त रहा जाए, इसका गूढ़ रहस्य छिपा है। अगले अध्याय में हम ध्यान योग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आपका अपना अमन सनातन स्तंभ।